दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक जा सकता है, यह हम आज की इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर से होती है जो एक शादीशुदा महिला थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राजा था और वह राणा जी स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में बनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती लड़का भी पढ़ता था। वह लाना की क्लास में पढ़ते हुए सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वह लाना से प्यार करने लगा हो। यह देखकर लाना भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वह बनी से कैसे डील करे, क्योंकि वह सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बनी लाना के इतना करीब आ जाता कि लाना के लिए खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके आकर्षण से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना हो सकता उतना दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उन्हें निर्देश देने के बाद लिखने को कहती है। तभी वह नोटिस करती है कि बनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और बस उसकी तरफ देख रहा है। लाना उसे नजरअंदाज करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास के बाद वह अपनी बेटी रश को स्कूल से लेने जाती है। रश उसे गले लगाकर बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वह राजा को कार में बिठाती है। तभी उसकी नजर बनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वह थोड़ी देर तक बनी को देखने के बाद घबराकर कार ड्राइव करके वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही थी। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने के लिए कहती है, पर वे उसकी बात नहीं सुनती। लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उनका फोन लौटा देगी। इस पर एक लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गांधी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की से कहती है कि वह स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। ब्रेक के समय जब लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है, जो गैलरी में किसी स्टूडेंट को परेशान कर रहा था। वह बेनजरी के बैग से सारा सामान निकालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह उसकी साइकिल को भी पटखनी देकर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बनी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि वह बनी के बारे में क्या सोचती है और बनी कैसे रिएक्ट करता है। वह टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, लेकिन वह टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बनी से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वह उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। बनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और यह भी समझाती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाने के लिए वह उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वह उसे बता सकता है। लेकिन बनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि लाना सच में उसकी मदद करना चाहती है। इस पर लाना जवाब देती है कि उसे बनी के फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वह फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की बजाय वह सच बताए कि वह उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वह मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वह बनी से कहती है कि जो कुछ भी उसने कहा है उस पर वह जरूर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद लाना सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। क्लास के बाद वह देखती है कि बनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ है। वह आसपास नजर दौड़ाती है यह देखने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वह धीरे से बनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह तुरंत वॉशरूम में चली जाती है और वहां जाकर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह उठती है, अपने सामने बनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बनी धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लाना झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। पर बनी मुस्कुराते हुए दोबारा उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस कर देता है।
लाना उसकी बाहों में डीली पड़ जाती है, लेकिन फिर अचानक होश में आकर उसे धक्का दे देती है। वह गुस्से में कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लाना उसे धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वह बनी से कहती है कि वह ये सब खेल खेल रहा है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, बनी चिल्लाकर कहता है कि लाना भी यही सब करना चाहती है, लेकिन खुद को रोक रही है। लाना गुस्से में कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन लाना मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए दोनों सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह शर्मिंदा है। वह बनी से कहती है कि वह उसे अपने दिल से निकाल दे। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। पार्किंग लॉट में लाना देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उस पर स्क्रैच लगे हुए थे। वह कार में बैठती है और अपनी बेटी रश को लेने के लिए उसकी स्कूल चली जाती है, जहां रश बोर हो रही थी। फिर हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वॉर्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगे। लाना जवाब देती है कि वह एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वॉर्ड उसे शक भरी नजरों से पूछता है, लैंप पोस्ट से ऐसे स्क्रैच कैसे हो सकते हैं? लाना जवाब देती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके बाद वॉर्ड उससे कहता है, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बनी हाथ उठाकर उसे सवाल करता है, क्या आप स्कूल छोड़ना चाहती हैं? क्योंकि मैंने आपको हेडमिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है, मैं हेडमिस्ट्रेस को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। इस पर बनी कहता है, लाना को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वह उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है। फिर वह गुस्से में कहती है, या तो तुम क्लास के बाहर चले जाओ या फिर मैं खुद चली जाऊंगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ से कुछ उठाकर फेंकता है, जो लाना को लगते लगते बच जाता है। यह देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट्स शोर मचाने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर आशा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। वह फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है। घबराकर वह स्कूल की रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय उसका पति वॉर्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। लाना झूठ बोल देती है कि उसने पूरा दिन स्कूल में पढ़ाया और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर्स चेक की। अगले दिन रश को स्कूल छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती, बल्कि एक नदी के किनारे रुककर सेब खाने लगती है। इसके बाद वह म्यूजियम चली जाती है और कुछ देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर लाना घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बनी से हो जाती है। बनी लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वह उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। वह घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर ले आती है। जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं, तो वह बनी को फंसाने के लिए वे पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर्स से बात कर रही होती है। तभी वह देखती है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के आरोप में बनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बीते हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और आशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राजा को अपने फ्रेंड किम के लिए एक गिफ्ट खरीदना था, लेकिन वहां जाकर आशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है। लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में आशा अचानक गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है,
और 45 मिनट तक तलाश करने के बाद भी जब वह नहीं मिलती तो वह सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वह देखती है कि बनी उनका पीछा कर रहा था। इसके बाद वह राजा को स्टोर से बाहर निकलते देख घबरा जाती है। तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राजा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर लाना राहत महसूस करती है और सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम होता है। वह बाहर जाकर चिल्लाती है तो आवाज शांत हो जाती है। फिर वह दरवाजा लॉक करके खुद को इमेजिन करने लगती है कि वह बनी के साथ इंटीमेट हो रही है। पूरी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के जगाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बनी के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बनी का इंतजार करती है। जैसे ही वह अपने स्कूटर पर आता हुआ दिखाई देता है, लाना उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद वह कार से बाहर निकलती है। इससे यह साफ हो जाता है कि बनी से पीछा छुड़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी।